हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी मैथ से गणिता प्रकाश जो हमारी बुक है उसका पेज नंबर 20, 21 तो हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। 22 और 23 ये पेज हम आज करेंगे। तो ये पहले वाली वीडियो में हो चुके हैं और इसके फिगर इट आउट की क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें करते हैं हम 21, 22 और 23 पेज नंबर। तो इस क्वेश्चन में इसमें क्या कहा गया है, हमारे पास कुछ मेजर एंगल दिए गए हैं जिनकी फिगर दी गई है। हमें फिगर में हमें बताना है कि कौन सा जो है एंगल बड़ा है और कौन सा छोटा है और कौन सा सबसे छोटा है। तो हमें सीरियल वाइज इन जो फिगर के नेम है राइट करने हैं। तो इसमें हम देखेंगे कौन सी, इसमें जैसे ये है हमारे पास फिगर, इसका ओपन माउथ ओपन है, तो इसमें कौन सा फिगर जो है कितना एंगल बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। यहाँ पर इसका जो मुंह है इतना ओपन है, इसकी जो पीठ है ये इतनी है और ये एंगल जो है क्रोकोडाइल का इतना है। तो हमें बताना है कि एंगल कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सा सबसे छोटा है। तो नंबर 1 पे हम एंगल को लिखेंगे। छोटा एंगल कौन सा है हमारे पास, तो ये वाला छोटा एंगल रहेगा। इसमें सेकंड नंबर पर ये एंगल रहेगा और थर्ड नंबर पर ये एंगल रहेगा और फोर्थ नंबर पर ये एंगल रहेगा। तो इस तरह से जो है ये एंगल रहेंगे हमारे पास और यही हमें बताना था कि सीरियल वाइज जिनमें नंबर बताने हैं एंगलों के। तो नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं और क्या है। एज इट ऑलवेज ईजी टू कंपेयर टू एंगल्स, क्या आप एंगलों को कंपेयर कर सकते हो? ईजी है कंपेयर करना। तो देखते हैं इसमें क्या क्या रहेगा। जैसे आपको एंगल गिवन है, ये दिखाई दे रहे हैं, या तो हम इसको हेयर आर सम एंगल्स, लेबल ईच ऑफ द एंगल्स, हाउ विल यू कंपेयर देम, ड्रॉ ए फ्यू मोर एंगल्स, लेबल देम एंड कंपेयर। तो इसमें कहा गया है कुछ एंगल आपको गिवन है, इनको लेबल करना है, मतलब इनके लेबल नेम रख देते हैं। तो यहाँ पर ए मान लो, ये ओ हो गया और ये बी हो गया, तो ये एंगल हो गई। यहाँ पर ए ओ बी या सी कह सकते हैं, यहाँ पर पी ओ क्यू नाम दे देते हैं, यहाँ पर एम एन ओ नाम दे देते हैं। तो इस तरह से हमें इसको लेबल कर दिया है। अब लेबल करने के बाद जो है क्या करना है, हाउ विल यू कंपेयर देम, आप कैसे कंपेयर करोगे। वैसे तो हम यहाँ पर इसको डी या प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको बता सकते हैं कि कौन सा कितना एंगल है, पर हमें जो इसमें दिखाई दे रहा है, तो सबसे 1 नंबर पर ये छोटा दिखाई दे रहा है, सेकंड नंबर पर हमें दिखाई दे रहा है ये वाला एंगल, सेकंड नंबर पर हमें दिखाई दे रहा है ये वाला एंगल, और थर्ड नंबर पर ये, और फोर्थ नंबर पर ये। अगर हम इसे सीरियल वाइज लगाएं तो हमें यहाँ पर एंगल नज़र आ रहे हैं ऐसे, पर सही एग्जैक्ट पता चलेगा इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से या डी की हेल्प से हम इसको एग्जैक्टली बता सकते हैं। तो इस तरह से फ्यू मोर एंगल आपको बनाने हैं और लेबल करने हैं, उनको कंपेयर करना है। तो इस तरह से आप और एंगल जो है इसमें बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें पेज नंबर कंपेयरिंग एंगल बाय सुपीरियम पोजिशंस। तो एनी 2 एंगल्स आपको गिवन है, कंपेयर करना है बाय प्लेसिंग देम वन ओवर द अदर बाय सुप्रीम पोजिशन। व्हिल सुप्रीम पोजिशन द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल मस्ट ओवरलैप। तो ओवरलैप करना चाहिए एंगल एक दूसरे को। अगर आप ओवरलैप करते हो तो इसमें क्या पता चलता है कि कौन सा एंगल कितना है। आफ्टर इसके बाद क्या होता है, इट बिकम्स क्लियर विच एंगल इज स्मॉलर एंड विच एंगल इज लार्जर। ठीक है, सुप्रीम पोजीशन करने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर कौन सा एंगल लोअर है और कौन सा स्मॉलर है, इजीली हम बता सकते हैं, है ना। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर हमें फिगर गिवन है ए बी सी, एक तो ये फिगर गिवन है पी क्यू आर, एक ये फिगर गिवन है। इन्हें ओवरलैप करना है, यानी कि जो बी वर्टेक्स है वो क्यू वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स है हमारे पास, तो इनको इसके ऊपर ओवरलैप करना है। तो इसमें ओवरलैप करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रख देंगे इसके ऊपर क्यू, बी के ऊपर आ जाएगा, बी क्यू के ऊपर आ जाएगा। तो ओवरलैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो है पी क्यू सी, ये एंगल जो है हमें लार्जर दिखाई देगा और ए बी सी ये स्मॉलर एंगल जो हमें दिखाई देगा। तो पी क्यू
आर ये तो हो जाएगा हमारा लार्जर, और ABC ये हो जाएगा स्मॉलर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द पिक्चर शोज द टू एंगल सुपरइम्पोज्ड, इट इज़ नाउ PQR इज लार्जर देन ABC। ABC से क्या है, PQR हमारा लार्जर एंगल है। तो यही बात हमें जो है यहाँ पर दिखाई गई थी। तो नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं पेज नंबर AOB QOY AOB। अब इसमें ओवरलैप किया गया है। अब इसमें बताना है कि कौन सा एंगल कितना है। तो इसमें इस तरह से ही इसमें भी पेज नंबर में ओवरलैप किया गया है। कॉर्नर्स को बोथ दिस एंगल्स मैच एंड द आर्म्स ओवरलैप। अब इसमें OQ जो आर्म्स है, जो OQ आर्म्स है उसको A के ऊपर जो है ओवरलैप कर दिया गया है। यहाँ पर इस एंगल को उठाकर हमें AO आर्म्स OX पर पुट कर दी, OB आर्म्स OY पर पुट कर दी। इस तरह से हमारी फिगर जो है निकल के आई है। नेक्स्ट इसमें जो थ्योरी दी गई है वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। द कॉर्नर्स ऑफ बोथ दीज एंगल्स मैच एंड द आर्म्स ओवरलैप विद ईच अदर। तो OA है वो आर्म्स OX पर ओवरलैप हो चुकी है, OB OY पर। सो द एंगल्स आर इक्वल इन साइज। The reason these angles are considered to be equal in size because when we visualization each of these angles is being formed out of the rotation, we can see that there is an equal angle amount of the rotation needed to move OB to OA and OY to OX. तो इस तरह से from the point of view superimposition, when two angles are superimposed and the common vertex and the two rays of the both angle lie on top of each other, then the size of the angles are equal. तो इसमें साइज भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अगर दो एंगल लाई कर जाते हैं टॉप को एक दूसरे को तो एंगल सेम हो जाएंगे। तो इसमें ऐसा ही हुआ है, एंगल O है वो एंगल O से ओवरलैप हो चुका है। तो ये का मतलब आर्म्स इसकी आर्म से मैच हो चुकी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा। यही बात इसमें बताई गई है। ठीक है, तो ये थे पेज नंबर 21, 22, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके फिगर इट आउट के क्वेश्चन करते हैं।